दिल घबराता है, आंख भर आती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सिंघम बनने का तुम्हारा जो सपना है उस सपने को पूरा करने में आप बेहद प्रयास कर रहे होंगे। और मैं चाहता भी हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, तभी सफल हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। एक से एक बादशाह पड़ा है इस भारत की धरती पर। तो जिसकी किस्मत में है वही बनेगा, और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा किस्मत उसकी ही बनेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें। और हम ऑलरेडी परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, तो ऑलरेडी हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने परसेंट के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने 30 क्वेश्चन 10-10 के हिसाब से हमने 3 सेट बना दिए थे, जिसमें 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में भी आपको 30 क्वेश्चन का असाइनमेंट ही मिलेगा, तो आपको पक्का समझ में आएगी बात। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, सारी चीज़ें समझते जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचा सकें, लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं ऑलरेडी जितने बार भी यूट्यूबर वीडियोस बना रहे हैं बहुत बहुत बड़ी, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। सभी से मैं पढ़ा हूँ, ये नहीं कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, सभी से पढ़ा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, पहली बात तो ये है, जिससे पढ़ा हूँ तो पढ़ा हूँ। तो लेकिन जो मैं उनसे पढ़ा हूँ बात सही है, लेकिन जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट हैं। उन कॉन्सेप्ट को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो मेरा मैथ मेरा पैशन है, और मैं इस पैशन पे ही काम करूंगा। मेरा कोई भी टारगेट मैं खुद, आप ये भी कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा हो पता नहीं अपनी तैयारी, मैं रोजी रोटी मेरे ये है, सामने है। मेरा किसी भी नौकरी को लेके कोई भी टारगेट नहीं है। मेरा सिर्फ मैथ पैशन है, और मैं अपने पैशन पे काम करूंगा अपनी लाइफ में। तो प्लीज इस चीज को आप समझें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी? कितना बढ़िया सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। और जो मैंने अभी बोला था ना कि दिल घबराता है, आंख भर आती है, तो वो भी एक बहुत बहुत दिनों से मेहनत करने के बाद, और जो कर रहे हैं बच्चे मेहनत, वही कह रहे हैं इस बात को कि दिल घबराता है, कभी कभी तो आंख भी भर आती है कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि जनता इतनी है और वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। तो इसीलिए वो घबरा रहा है, इस बात को कह रहा है कि दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। तो बात वही है भाई, अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट इस बात का अलग अर्थ नहीं निकालेगा। जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। आगे, 31% ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने कर दे दिया है। और भाई टोटल 100% होता है, तो बच्चे कितने होंगे भाई? मेरे 69% बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं दिया है। और जो नहीं दिया है वहां पर कितने हैं? 20,700। इससे ये कितने टाइम कैंसिल हो गया? 3 टाइम। और टोटल होता है 100% होता है, तो 100 यहां चिपका दो, 300 तो है ही। उत्तर आ गया 30,000। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, मजा आएगा पक्का भाई। अगला कह रहा है, एक टीम ने 40
खेल खेले और उनमें से 24 खेल जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना? अच्छा सवाल है। तो टोटल खेल मतलब 40 का ही मतलब कितना है वहां पर? 24 है। तो यहां पर 1 का मतलब 10 का मतलब कितना आया? 10 का मतलब आ गया भाई 6। तो टोटल कितना होता है? 100। और 100 का मतलब कितना हो जाएगा? तो टोटल खेलों की संख्या कितनी होगी भाई? 60। इस सवाल का उत्तर हो गया भाई 60% हो गया। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? मैंने कैसे किया इस चीज को दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां इसको मैंने 6 बार काट दिया, यहां 10 बचा और 10 बचा, टोटल 100 होता है। 100 बनाने के लिए मुझे एक जीरो की आवश्यकता और पड़ेगी। एक जीरो यहां चिपका दी और एक जीरो यहां चिपका दी, बात खत्म हो गई। नो एक्स और नो नेक्स्ट। बात क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपए हो गया, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं, ऑलरेडी कह चुका हूं, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट है तो मेरे से शेयर कर सकता है। और बीच में इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिस व्यक्ति को ये चीज समझ में नहीं आ रही है या उसको अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज जा सकता है, लेकिन जो आप कमेंट्स में कमेंट मेरे को बोल सकते हो कि भाई मेरे को बुरा भला बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी भी गलत चीज का लिंक आप कमेंट बॉक्स में नहीं शेयर करेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो हम उसको हटा देंगे। तो प्लीज इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ओके, 20% वृद्धि होने के बाद कितना हो जाता है? 24,000। मतलब कि 20% फ्रैक्शन मतलब कितना हो गया? 1/5। तो वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया होगा? और 6 का ही मतलब कितना है? 24। तो 1 का मतलब कितना होगा? 1 का मतलब होगा 4 और 5 का मतलब कितना हो गया फिर? 20। तो पहले जो इनकम होगी वो इसकी कितनी होगी? 20,000। यही सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं भाई। स्मार्ट तरीके से काम करना है वहां पे, ये नहीं कि तुमने जीरो तो लगा ही ना है। तो टाइम क्यों? अब जीरो लिखने में कुछ पल्स या कुछ सेकंड तो मुझे वेस्ट हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी, ये बताओ। मैं नहीं लिख रहा वहां जीरो, क्या दिक्कत है? वह 20 के पीछे 20 लाख थोड़ी ना होगा। जब 1000 में संख्या दे रखी है तो उत्तर भी तो 1000 में ही आएगा भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो टाइम कैसे बचाना है तुम्हें, ये चीज आप पे डिपेंड करती है। वहां जीरो लिखने में भी कुछ न कुछ पल्स या कुछ न कुछ सेकंड्स हमारी वेस्ट हुई होंगी, तो हम नहीं लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम यहां भी ना लिखें तो भी कोई दिक्कत ना है, क्योंकि हमारा उत्तर वहां मिल जाएगा। हमें ऑप्शन टिक करना है, न कि वहां तुम्हें प्रूफेशन देना होगा ये 20 कहां से आया, जीरो क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं किया। अरे हम नहीं कर रहे हैं। हमें उत्तर अगर तुम्हारा तुक्के से भी सही चला गया ना तो नंबर बेटा मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट। और स्मार्ट वर्क स्मार्ट लोगों के साथ ही पॉसिबल है। आगे, 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले हुए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले हुए कुल मतों की संख्या कितनी थी? वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भैया। 57% वोट मिले एक व्यक्ति को। तो भाई मेरे दूसरे व्यक्ति को जो वोट मिले होंगे वो 43% मिले होंगे, हाँ या ना? तो ये जो व्यक्ति जीता है वो कितने प्रतिशत से जीता है दूसरे सामने वाले से? 14%। और 14 का ही मतलब वहां कितना है? 42 है। तो 1 का मतलब कितना आ गया भाई? 3। तो भाई 3 आ गया, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो गया होगा? 30,000, क्योंकि बात यहां पर 1000 में कर रहा है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना?
तो ये तरीके हैं स्मार्ट ऑफ तरीका। आगे जहाज बनाए दो, जहाज। हजार में आया ना तो वहां लाख, हाँ लाख हो जाएगा ये 100%। तो वहां कोई दिक्कत ना है। अगर यहाँ 3 आ गया ना, तुम्हारा 3 आ गया तो वहां ऑप्शन भी तुम्हें 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे रखे होंगे, तो वहां 3 से ही काम चल जाएगा। वहां ये मत सोचो कि वहां 1000 लगाए कि लाख लगाए, कोई मैटर नहीं करता इससे। मैं नहीं मानता इस चीज को, बात की कुल मिला के ये है। मैं मानता यहाँ 3 लाख अगर आ जाता ना मेरा, तो 3 से तो टिक कर देगा। तो इसका 3 कहां है, इसके पीछे कितनी भी जीरो है, क्या फर्क पड़ता है? बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा कहीं भी कि 30 दिख जाए। जो वहां 42,000 से बात कर रहा है तो 1000 में या लाखों में ही बात करेगा, करोड़ों में तो नहीं करेगा। बात क्लियर हो पा रही है? तो इस चीज को आपको समझना है। अगली बात, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, तदनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किया गया मूल्य के कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। कितना अच्छी बात है। अरे ओ कलुआ, कितनी अच्छी बात है। पहले क्या कर दिया उसने, 25% कम कर दिया। अब गलती तो उसने कर दी कम करने की, लेकिन फिर कर रहा है 25% का मतलब हो गया 1/4। कम करने की बात की तो उसने कर दी 4 से कोई चीज 3। अब इसको वृद्धि करनी है। वृद्धि किससे करेगा? इससे करेगा। तो कितनी वृद्धि करेगी? 1 किससे? 3 गुणा 100 = 33 सही 1/3। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यह बहुत अच्छा तरीका है। यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। यहां जैसे यहां कह रहा है कि 25% कम कर दी, अब फिर बाद में बढ़ाने की बात कर रहा हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तर 33 सही 1/3% ही आएगा। अगर जो व्यक्ति इसको पता है वो टिक करके आ जाएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। हमेशा की बात कर रहा हूं मैं भाई। आगे एक मशीन की कीमत 6250 रुपए है। उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% की कमी कर दी जाए तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना हो। कितनी अच्छी बात कह दी बेटा। अब पहले वर्ष कमी करता जा रहा है ना, तो 10% फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/। मैं इस बात को लिख रहा हूं, लेकिन एज ए स्टूडेंट सोच के मैं तुम्हें बता दूंगा भाई कि करना क्या है। 10, 20 और 30। और 30 कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 10 से कोई चीज कितने की कर रहा होगा भाई? 9 की। और यहां भी भाई 5 से कोई चीज कितने की कर रहा होगा? 4 की। और 10 से कोई चीज कितने की कर रहा होगा? 7। और यहां टोटल हमारे पास कितना हो गया? इन सभी का मल्टीप्लाई करना है भाई, मेरे ध्यान रखना है। और इन सभी का भी मल्टीप्लाई। अब देखना मैं क्या जादू करता हूं, जादू। यहां तुम्हें पहले इसका गुणा नहीं करना है। कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करने का बहुत आसान तरीका है जो आपको समझना है। जो हमें गुणा करने के पर ये कंडीशन बनेगी, लेकिन हमें बाद में इस चीज को सोचना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस चीज को। तो मैंने क्या किया कि 500 का मतलब कितना दे रखा है वहां? 6250 आई थिंक। 6250 ठीक है। तो भाई मेरे इस जीरो से इस जीरो को हटा दे, और
25 से इसको 2 बार और 25 से इसको 25 बार, और यहां एक का मतलब आ गया 25/2 और इसका मतलब उसने पूछा है। देखना क्या खेल होने वाला है। इससे मैंने इसको काट दिया कितने बार? 2 बार, और 25 दूनी 50 और 9 7 63, मतलब 5 का मल्टीप्लाई और एक 0, तो 5 3 15 और 5 6 30 और 1 3150 इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो ये जो मैंने रामलीला आपको कराई है, ये रामलीला आपको पेपर में पता है एज ए स्टूडेंट मैं कैसे सोचूंगा, सीधा कट मारता मैं 10 से कोई चीज 9 की और 5 से कोई चीज 4 की और 10 से कोई चीज 7 की। यहां इसका मतलब जो दे रखा है 6250/500 गुणा, इसका मतलब पूछा है 9 गुणा 4 गुणा 7। यहां में पहले गुणा करो फिर उसको काटो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। क्यों काटे हम, क्यों गुणा करें, जब मैं आसानी से ही सारी 25 से इसको 2 बार, 25 से इसको 25 का वर्ग होता है 625, इसको काट दिया मैंने 2 बार, ये हो गया 50 और 9 7 63, इसका किया 5 3 15 और 5 6 30 और 1 31, बात खत्म। तो अब देखो ये आपको ये बोर्ड मतलब तुम्हें यहां भरा भरा दिखाई दे रहा है, इसको मैं हटा दूं तो मैंने अब क्वेश्चन कहां सॉल्व कर दिया भाई। अब देखना इसको, तो आपको स्मार्ट तरीके से यूज करना है, समझनी है बात की गहराई क्या है। आप जितना एग्जाम में कम समय लेके इस क्वेश्चन सॉल्व आउट करोगे उतना आपको बेनिफिट मिल जाएगा। टाइम इज अ मेन पावर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टाइम अगर मैंने ऐसा पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है जिस व्यक्ति ने 5 से 6 महीने अच्छे से पढ़ाई की हो वो उसको सॉल्व ना कर सके, लेकिन मायने ये रखता है कि हमने कितने समय में वो क्वेश्चन किए हैं। घर आके तो सबको लगता है कि ये तो मैं कर देता, ये तो मैं कर देता, ये तो मैं कर देता। अरे भाई ये तुम कर ही देते तो फिर वहां क्यों ना हुआ? वहां इसीलिए नहीं हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वहां पर टाइम लगेगा तो क्वेश्चन कम कवर हो पाएंगे। ज्यादा समय में ज्यादा करने, कम समय में ज्यादा करने के लिए हमें मेहनत और कॉन्सेप्ट समझना बेहद आवश्यक है भाई। अगली देखो, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 125% बड़ा है तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? ए सी से बड़ा है कितना? 50%। तो पहले सी, बी और ए बड़ा है किससे? सी से। तो मैं इसको 100 मान लूं, 100 मान लूं, और इसका ये 50% बड़ा है तो ये इसका 50% हो गया। और ये इस जो बी है सी से 25% बड़ा है तो मतलब ये 125 होगा। हाँ ये ना। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि ये बी से कितना बड़ा है? क्या ए बी से कितना बड़ा है? बी किसके अब से या से किसके पीछे लगा है? 125 गुणा 100। 25 से इसको काटो 5 बार, 25 से इसको काटो 4 बार, 5 से इसको काटो 3 बार और 4 तिया 12, 120%। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, 1 मिनट। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? ए बी से ना, अरे भाई 25 बड़ा है यहां, 25 बड़ा है। 25 से इसको काटूंगा मैं 5 बार, 5 से इसको काटूंगा मैं 20 बार। ओ गॉड सॉरी,
यहाँ 25 बड़ा था ना वो, क्योंकि यहाँ 150 है और यहाँ 25, तो ये 25 बड़ा हो गया। 125 से इसको काट दिया मैंने और 25 से इसको 5 बार, 5 से इसको 20 बार, 20% बड़ा है न कि 120। सॉरी। आगे और लास्ट, 40 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना, देख कितना आसान सवाल है। 4 मतलब तुम्हें पता है, देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, 8%, 100 पर 8 का, 100 पर कितना हो रहा है 8, तो 400 पर कितना होगा 32, मतलब 32 लीटर का उसमें नुकसान हो चुका होगा। घटा दो, कितने बच गए 300। बात के लिए यहां पर आपको, यहां 400 कुछ होता जो कि सीधी सीधी जीरोज नहीं बन रही होती, तो हम वहां पे कुछ भी कर सकते थे, वहां लगा सकते थे, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बन रहा है कि 400 है, ये 100 पे होता है, 100 पे होता है टोटल, अब यहां 400 पे है, तो 8 का मतलब कितना हो गया 32। तो भाई 32 जो लीटर कंटेनर में जो तेल था वो रिस गया, अब कितना बचा होगा 368। यही इस सवाल का सही उत्तर है। बात आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी प्लीज 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 इस बात को आगे पहुंचाने में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियोस अपलोड करने में, आप इस चीज को समझें। अगर वाकई में मैं आपको कंटेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से दे पा रहा हूं, तो बात को आगे पहुंचाने प्लीज हम इस बात की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वो भी बोल सकते हो आप पर्सनली मेरे से, मैं ऑलरेडी इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, बोल सकते हो। मैं फिर भी बार बार कह रहा हूं, लेकिन कोई भी गलत कमेंट या फिर गलत लिंक आप कमेंट बॉक्स में ना डालें, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू।